नमस्कार। क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं भाग 2, अध्याय 1, प्राण क्या है और प्राण नियंत्रण कैसे करें। प्रिय श्रोताओं, मैं हूं प्रकृति और परमात्मा का सेवक रमाकांत जाधव। आज हम जानेंगे प्राण क्या है और प्राण नियंत्रण कैसे करें। एक महत्वपूर्ण भाग, हमारे शरीर को चलाने वाली सबसे जरूरी शक्ति है श्वास। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन भीतर जाती है और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यही जीवनीदायी शक्ति है, यही है हमारा प्राण। मित्रों, जानते हैं पंच प्राण। प्राण 5 भागों में बटे हुए हैं जिन्हें पंच प्राण कहा जाता है। नंबर 1, प्राण हृदय और फेफड़े का कार्य संभालता है। नंबर 2, अपान मलाशय, मूत्राशय और प्रसव की क्रिया का भाग संभालता है। नंबर 3, समान नाभिक क्षेत्र और पाचन और पोषण। नंबर 4, उदान कंठ, मस्तिष्क, वाणी और स्मृति। नंबर 5, व्यान संपूर्ण शरीर में ऊर्जा और रक्त का संचार। इन्हीं 5 प्राणों का संतुलन ही स्वास्थ्य का आधार है। श्रोताओं, समझते हैं इसका महत्व। जब पंच प्राण असंतुलित हो जाते हैं तो मन और मन दोनों अस्वस्थ हो जाते हैं, और जब ये संतुलित रहते हैं तो तन, मन और आत्मा तीनों सामंजस्य में आते हैं। श्रोताओं, तो जानते हैं पंचवायु संतुलन के उपाय। तो आइए जानते हैं पंचवायु को कैसे संतुलित किया जाए। नंबर 1, प्राणवायु अनुलोम विलोम प्राणायाम से। नंबर 2, अपान वायु मूलबंध और अश्विनी मुद्रा से। समान वायु कपालभाति और अग्निसार से। उदान वायु भ्रामरी और ओम उच्चारण से। व्यान वायु सूक्ष्म व्यायाम और सात्विक जीवन शैली से। प्रिय श्रोताओं, जब ये 5 वायु संतुलित होगी तब आपका जीवन भी संतुलित होगा। जानते हैं प्राण नियंत्रण क्यों जरूरी है। प्रकृति ने हमें श्वास का एक निश्चित कोटा दिया है। यदि हम इसे तेज खर्च करेंगे तो जीवन छोटा हो जाएगा, लेकिन यदि हम श्वास धीमी, गहरी और सजग होकर लेंगे तो जीवन लंबा, शांतिपूर्ण और आनंदमय होगा। मित्रों, यही है प्राणायाम, और प्राणायाम का अर्थ है प्राण का नियंत्रण। जानते हैं आत्म साधना विधि। ध्यान रखें, आत्म साधना का अर्थ है हम आपको किसी धर्म, जाति, भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं। ये आपके अपनी साधना है। आप स्वयं की साधना कर रहे हैं। आत्म साधना का उद्देश्य एक ही है, आपका प्राण नाभि से चले। जब तक प्राण नाभि से नहीं चलेगा तब तक शारीरिक सहजता प्राप्त नहीं होगी। ये टेक्निक आपका प्राण नाभि से चले इसके लिए है। समझते हैं इसके विधि बहुत आसान है। किसी भी आसन में बैठ जाइए। कंडीशन एक ही है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। 4 अंकों में श्वास भरे। जब अंदर श्वास भरते हैं
उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। और यह आंतरिक कुंभक के अंदर श्वास रोक के हमें मानसिक जप करना है, आत्मकृपा, आत्मकृपा, आत्मकृपा और आत्मकृपा। अब धीरे धीरे 6 अंकों में श्वास छोड़े, मतलब जो श्वास लेने को समय लगा है उससे 1.5 गुना समय श्वास छोड़ने को लगना चाहिए। पूरा श्वास खाली करें, नाभि पीछे जानी चाहिए। उसके बाद थोड़ा रुके, जिसे हम बाह्य कुंभक कहते हैं। बाह्य कुंभक में रुककर मानसिक जप करें, सिर्फ 2 वाक्य बोले, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा, और बाद में वापस श्वास भरे। इसी तरह से यह क्रिया 10 मिनट तक करते रहे। इस क्रिया को 10 मिनट में 50 बार लगभग हो जाता है। इससे तन, मन और आत्मा तीनों में शांति का अनुभव होता है। मित्रों, दिन भर आप इसको एकदम सहजता से कर सकते हो। आप काम कर रहे हो, बैठे हो और आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, तो आपको 4 अंकों में श्वास भरनी है। श्वास भरने के बाद 4 बार आत्मकृपा, आत्मकृपा, आत्मकृपा बोलना है। 6 अंकों में श्वास छोड़नी है और पूरी श्वास छोड़ने के बाद श्वास को बाहर ही रोककर 2 बार धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा बोलना है। यह दिन भर में आपको जब भी समय मिलता है आप कर सकते हैं। इसकी समय निश्चित नहीं है। जितनी बार आप करोगे उतनी जल्दी आपकी श्वास नाभि से चलना शुरू होगी। जब नाभि से श्वास चलना शुरू हो जाएगा तो आपका ब्रीदिंग रेट घटेगा। जैसे ही श्वास की गति कम हो जाती है, विचारों की संख्या भी कम हो जाती है। विचारों की संख्या कम होना मतलब मानसिक स्थिरता प्राप्त होना। फिर हम एक सत्य हमको समझ में आता है और यह सच्चाई के निरामय स्वास्थ्य के मार्ग पर चलना हमें आसान हो जाता है। श्रोताओं, समझते हैं श्वास और मन का संबंध। दोस्तों, श्वास और मन का गहरा संबंध है। जब श्वास धीमी और गहरी होती है तब मन शांत और सकारात्मक होता है। जब श्वास तेज और उथली होती है तब मन बेचैन और नकारात्मक होता है। इसीलिए योग के निर्माता पतंजलि कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध, यानी विचारों की तरंगों को रोकने का सबसे सरल उपाय है श्वास नियंत्रण। श्वास नियंत्रण हेतु क्रांति वेलनेस ने एक 3 स्टेप ब्रीदिंग का पैटर्न बनाया है। बहुत ही आसान और सरल है। अब मैं आपको सिखाता हूँ 3 स्टेप ब्रीदिंग। सिंपल है। कपड़े के थैली में 2 से 3 किलो पुस्तक का वजन भरे, जमीन या बिस्तर पर लेटकर इसे अपने पेट पर रखे, हमारे नाभि के ऊपरी भाग पर रखे। यह क्रिया को साइंस के आधार पर समझते हैं। हमारा श्वास बाहर छोड़ने का कार्य डायफ्राम करता है। जब आप एक 3 किलो की पुस्तक की थैली अपने नाभि के ऊपरी भाग में मतलब डायफ्राम के ऊपर रखते हो तो आसानी से आपका डायफ्राम लॉक हो जाता है और आसानी से श्वास बाहर जाती नहीं है। इसीलिए वजन के कारण आपको जब श्वास की जरूरत है तो आपको प्रेशर से उठाना पड़ता, डायफ्राम्स को उठाना पड़ता है, तभी श्वास बाहर जाता है। और जब तक श्वास बाहर नहीं जाएगा अंदर आएगा नहीं। इसके कारण हमारी ब्रीदिंग रेट, जो श्वास की गति है, लगभग 6 तक आ जाती है और श्वास पूरी तरह से नियंत्रित होता है। मन को नियंत्रित करने का
एक ही साधन है, वह है आपका श्वास। मन तो आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है श्वास नियंत्रण की कला। तो हम श्वास के ऊपर ही काम करके मन को नियंत्रित करके उसको सही मार्ग पे लाते हैं। जैसे सागर में बहुत सारे तूफान आया हो तो मछुआरा मछली नहीं पकड़ सकता है, वैसा ही हम सब जानते हुए भी कर नहीं सकते का कारण है हमारे मन का तूफान। ये मन के तूफान को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, वो है 3 स्टेप ब्रीदिंग, मतलब श्वास के ऊपर नियंत्रण। जब तक श्वास के ऊपर नियंत्रण नहीं, आप कितना भी ज्ञान ले, आपको कोई सकारात्मक परिणाम मिलेंगे नहीं, आप इसे कृति में ला नहीं सकते हो। इसीलिए श्वास नाभि से चलना बहुत अनिवार्य है। इससे शारीरिक सहजता प्राप्त होती है और मन शांत और स्थिर होने लगता है। इस अभ्यास से श्वास दर घटकर 6 तक आ जाती है और मन बहुत शांत हो जाता है। प्रिय श्रोताओ, आज आपने जाना प्राण क्या है, उसके 5 प्रकार और प्राण संतुलित करने की विधियां। आपने आत्म साधना और 3 स्टेप ब्रीदिंग की प्रक्रिया भी सीखी है। याद रखिए, जब तक श्वास नियंत्रित और सहज नहीं होगी, तब तक मन और आत्मा में सहजता नहीं आएगी। तो आइए आज से संकल्प ले, श्वास यह नाभि से चले। धन्यवाद, आज यहाँ तक ही। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।